सेक्स ड्राइव का क्या करें, सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब क्या लड़के क्या लड़कियां, मतलब दोनों के ऊपर बराबर लागू होती है कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर गए ना तो आप संसार को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। वो नहीं, आप अनलिमिटेड हो, आपके थॉट्स लिमिटेड हैं। एनर्जी ही सक्सेस है, एनर्जी ही लाइफ है, एनर्जी ही खुशी है, एनर्जी ही प्यार है, एनर्जी ही एक्शन है, सब कुछ एनर्जी है। 12 घंटे तक फोकस वाला काम कर सकता है, ऐसी एनर्जी किसी के पास नहीं होती। कुछ क्षण शांत होके आप अपने माइंड को अनलिमिटेड से जोड़ सकते हो। एंड द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द अनलिमिटेड, यू बिकम अनलिमिटेड। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में, जहां आज कैप्टन की क्लास चलेगी। और आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट। दोस्तों सब कुछ ज़िंदगी में क्या है, एनर्जी है। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे भीतर आपको फील हो रहा है ना, लग रहा है, देख के लग रहा है कि यार ये बंदा एनर्जी से भरा हुआ है। तो ज़िंदगी क्या है, एनर्जी है। मौत क्या है, एनर्जी ख़त्म हो जाना मौत है। हर काम हमारा जो है वो एनर्जी से ही चलता है, राइट। आपकी सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, सफलता भी एनर्जी है। आपका हंसना क्या है, एनर्जी है। खुशी क्या है, खुशी भी एनर्जी है। आपका मूवमेंट क्या है, मूवमेंट एनर्जी है। एक्शन क्या है, एक्शन एनर्जी है। एनीथिंग विच इज टुवर्ड्स लाइफ इज बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को मेंटेन कर पाना का मतलब है कि आप ज़िंदगी में खुशी को मेंटेन कर पा रहे हो। एनर्जी को मेंटेन करने का ये भी मतलब है कि आप ज़िंदगी में सफलता को मेंटेन कर पा रहे हो। हर वो चीज़ जो कि आपको ज़िंदगी से जोड़ती है, राइट, वो आपको एनर्जी से ही मिलेगी। एक ही करेंसी चलती है ज़िंदगी में, क्या, एनर्जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब मैं ये कैप्टन की क्लास लेता हूँ तो मेरी टीम के एक आध लोगों ने ऐसा कहा मुझे कि सर आप थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेते हो, आप आधे आधे घंटे बात कर लेते हो। तो दोस्तों ऐसा है कि इस क्लास में एक और चीज़ मैं सिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई फिक्स एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये नहीं है कि भैया कि मैं कोई टॉपिक पर बंदी बंधाए बातें बोलूँ। मेरे को यहाँ पर जो मेरे मन में आएगा, जो भी मैं अंदर से महसूस करूँगा, जो कुछ भी मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और मुझे लगता है कि यार इट इज़ वेरी वैल्यूबल, बहुत कीमती है और ये मुझे आपको बताना चाहिए। पर्पज़ यही है, इसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं है। अपना दिमाग मत चलाइए प्लीज़। मत सोचिए कि यार ये कैप्टन की क्लास कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर जो है वो अपने किसी और एजेंडा के लिए कर रहे हैं। एक ही पर्पज़ है कि यार वट एवर आई हैव लर्न इन लाइफ। और मुझे आज भी ये लगता है कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आ गई ऐसे मेरे पास। मैंने उसका कोई पर्पज़ नहीं था कि मैं उसके पीछे भागा हूँ कि यार ये मैं सीख जाऊँ, मेरे को आ जाए। लेकिन भगवान ने कहो या ये कहो कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में की मेरे, कि वो चीज़ें समझ में आई कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता है। एंड ऐसा करने से ऐसा होता का मतलब है कि क्या करने से आपकी लाइफ बेटर होती है। लाइफ हैज़ टू बी ऑलवेज, जितना लाइफ एक्शन ओरिएंटेड रहेगी और आपको आपके स्वभाव के हिसाब से हैप्पीनेस की ओर लेके जाएगी, वो लाइफ उतनी अच्छी है, राइट। सो एनर्जी मैनेजमेंट में दोस्तों 6 चीज़ें आती हैं और 6 एनर्जी को आप अगर मैनेज कर लोगे, 6 पॉइंट्स भी मेरे आज के रहेंगे, तो वो अगर पॉइंट्स आपने फॉलो किए तो देयर इज़ नो रीज़न कि आप अपनी लाइफ को उस तरह से उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पाओ जिस डायरेक्शन में कि आप ले जाना चाहते हो। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि सबसे पहली आपको एनर्जी क्या चाहिए। ये क्या, फिजिकल वर्ल्ड है ना, और यू आर इन दिस वर्ल्ड बाय वर्च्यू ऑफ योर फिजिकल बॉडी। सो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, फिजिकल एनर्जी, राइट। हेलो दोस्तों, मैं हूं उन्मुख चांद। does it again. अपने चाचा के बारे में एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं, उन्होंने जिंदगी में जो कुछ भी सोचा उसे हासिल करके दिखाया है, चाहे वो कितना भी मुश्किल या संभव क्यों ना लगा हो। उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि जब तक कि माइंड क्लियर हो, फोकस स्ट्रांग हो और बिलीफ पक्का हो, कोई गोल दूर नहीं होता। इसी एक्सपीरियंस से उन्होंने बनाया है मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कैसे अपने थॉट्स और एनर्जी से अपनी रियलिटी बनाई जा सकती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और सक्सेस चाहते हो तो डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स। मुझे पूरा भरोसा है ये आपके माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। मेरा हाथ काम कर रहा है, बिना एनर्जी के मेरा हाथ काम नहीं करेगा, राइट। सो मैं अभी मूव किया तो मेरा मूवमेंट बिना एनर्जी के नहीं होगा। ये जो फिजिकल लेवल पे एनर्जी है, ये आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो मुझे समझ में आया आजकल दोस्तों, मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे भागता हूँ वो है नींद। क्या है, सबसे पहले है नींद, स्लीप। स्लीप अगर सही से मिल गई आपको,
7 घंटे की गहरी नींद मिल गई। अगर मैं रात को सोया, सपोज कि 10 बजे सोया और मेरी 6 बजे आंख खुलती है और मुझे कोई सपना भी नहीं आता, तो मैं ये रियलाइज करके, ये सोच के ही बहुत खुश हो जाता हूँ कि यार भाई आज 7 घंटे मैं गहरी नींद सोया हूँ। क्यों खुश हो जाता हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि वो 7 घंटे की डीप स्लीप ने मेरी बॉडी में क्या किया है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ईमानदारी से, सुबह उठते ही जब मैं पहला रियाज करता हूँ हारमोनियम पर, सा की आवाज़ निकालता हूँ, सा, जैसे सा मारता हूँ मुझे पता चल जाता है कि मुझे नींद कितनी आई है। बिकॉज अगर नींद पूरी आई है मुझे, तो मेरी आवाज़ बहुत साफ सुथरी निकलेगी, बहुत पावरफुल निकलेगी और एक ऐसा अद्भुत आनंद आपको महसूस होता है। एनर्जी क्या करती है आपको, जो हैप्पीनेस है ना, जो ब्लिसफुलनेस है, इट कम्स बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट यू फील इनसाइड। वो एनर्जी होगी तो ही महसूस होगी, है ना। तो स्लीप सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि फूड से आपको एनर्जी मिलती है, कि आप खाना क्या खाते हो, कैसा खाना खाते हो। मैंने दोस्तों 10-15 साल से जो शुगर, सफ़ेद वाली चीनी है, वो खाना छोड़ दिया है। और मैं गेहूँ भी नहीं खाता, गेहूँ की रोटी मैं नहीं खाता, बिकॉज हाँ उसमें ग्लूटेन होता है जो कि खाने में, पचाने में मुश्किल होता है, इसलिए मैं उसको नहीं अवॉइड करता हूँ। अवॉइड क्या करता हूँ, मेरे बस चले तो मैं खाता ही नहीं हूँ। हमारे घर में 7 तरह के अनाज का पिसा हुआ आटा आता है और 7 में जो है गेहूँ शामिल नहीं है। एंड जिस दिन भी माँ मेरी पूड़ी बनाती है तो मैं माँ के प्यार के लिए वो पूड़ी खाता हूँ। इसलिए नहीं खाता कि मुझे पूड़ी खाने का स्वाद चाहिए, लेकिन माँ का प्यार है तो उसके लिए मैं पूड़ी खाता हूँ। तो खाने को दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए और ये कॉन्शियस रहना चाहिए। यार आप मुंह में क्या डाल लो भाई, इट्स योर बॉडी, आप अपने शरीर में क्या डाल लो। ये जब मैं लोगों को देखता हूँ, मैं ऑफिस में बहुत सारे जो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं, वो ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडीज बर्थडे, कोई ना कोई ओकेजन जिसमें कि वो उसको बोले कि भैया तू चाय पिला, पार्टी कर। तो पार्टी में क्या आता है, वही समोसे आते हैं, जलेबी आती है, फाफड़े आते हैं और वो चीज़ को बहुत चाव से लोग खाते हैं। बट लेकिन वो खाने के बाद उसका इम्पैक्ट माइंड पर पड़ता है। इसको मैंने कई बार रियलाइज़ किया है क्योंकि मैंने कॉन्शियसली रहना शुरू किया है। तो मैं अपनी एनर्जी के लेवल को हमेशा बहुत ही कॉन्शियसली महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे ये मालूम बहुत पहले चल गया था कि आप जो कुछ भी खाते हो वो उसका डायरेक्ट, उसकी जो एनर्जी होती है वही एनर्जी आपको भी मिलती है और फिर उस एनर्जी की वजह से बहुत सारी समस्या होती है। जैसे पहले आई यूज्ड टू लॉन्ग बैक, नॉट आजकल नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ कि जब मैं ड्रिंक्स वगैरह लेता था, नॉनवेज वगैरह खाता था, तो जब आप नॉनवेज ले रहे हो, ड्रिंक्स वगैरह ले रहे हो साथ में, तो आप में वो थोड़ी सी आप में वो तामसिक प्रवृत्तियाँ आ ही जाती हैं। आप ऑटोमेटिकली आपका जो सोचने का तरीका होगा उसमें वो एक तमस आ जाएगा, एक इनर्सिया लेके आएगा, वो आपको मूवमेंट कम करेगा आपका, है ना। तमस का मतलब क्या होता है कि इनर्सिया, वो आपको आलसी बनाएगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। न सिर्फ मानसिक सोचने की नजरिए से आलसी बनाएगा, फिजिकल मूवमेंट के लिए भी आलसी बनाएगा आपको। फिर आप रात को सोओगे पी पा के तो सुबह नहीं उठोगे, है ना। अगर आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आपको रात को 6:30 बजे खाना खाना पड़ेगा, है ना। तो आपका फूड बहुत है। तीसरा है आपको ब्रीदिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। क्या कितने लोग आप में से ऐसे हैं बताइए कि जो ब्रीदिंग को कॉन्शियसली गवर्न करते हैं अपनी, यानी कि ब्रीदिंग को लेके बहुत ध्यान रखते हैं और गहरी डीप टमी ब्रीदिंग करते हैं, न कि चेस्ट से ब्रीदिंग करते हैं, सैलो ब्रीदिंग। देखिए ब्रीदिंग में मैं आपको एक बात बताऊं, आपको एक काम करना चाहिए कि सुबह के समय पे ना आप क्या कीजिए कि अपने रूटीन में ही शामिल कर लीजिए कि कुछ बेसिक 6 प्राणायाम जरूर कीजिए आप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्राणायाम आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले कुंभक प्राणायाम करना चाहिए, आवाज करते हुए सांस लो, होल्ड करो, 8 काउंट करो, छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको अनुलोम विलोम पक्का करना चाहिए, एक नाक से लेनी है, एक से छोड़नी है, ठीक है, फिर उससे लेनी है। और जब आप सांस ले रहे हो तो आपकी चेस्ट नहीं फूलनी चाहिए, आपका पेट थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, यानी टमी बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए आपको, राइट। मैं तीसरा करता हूँ कपालभाति। कैसे करना है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, ऐसे आपको सांस को बाहर छोड़ना झटके से। जैसे समझ लो कि कोई चीज अटकी है यहाँ पर आपके नाक में, आप उसको बाहर फेंकना चाहते हो, कैसे करोगे आप, तो आपका पेट अपने आप टाइट हो जाएगा, पर आपको कंसंट्रेशन यहाँ पर रहना चाहिए, राइट। फिर आप चौथा कर सकते हो भ्रस्त्रिका। भ्रस्त्रिका कैसे करना है, ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेनी है आपको, पावरफुल सांस लेनी है, जितनी डीप ले सकते हो, ठीक है। और ऐसे अननेसेसरी बिना बात के शोल्डर मत ऊपर उठाओ, जितना आप अपने आप नेचुरली जितना उठता है उतना ही उठने दो, राइट। ऐसे मत करो, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। फिर आपको क्या करना है, उज्जयी प्राणायाम करना है, थ्रोट से सांस लेनी है, साउंड करते हुए करना है,
आपको थायराइड कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और छठा जो है आपको करना भ्रामरी। भ्रामरी क्या है कि आपने भंवरा देखा होगा, बाग में फूल के ऊपर भंवरा देखा है, तो भंवरा कैसे करता है, भंवरा देखा ना आपने, तो भंवरे की तरह आपको आवाज निकालनी है, कान बंद करने हैं, ठीक है, आंखें बंद करनी है, कान बंद करने, आंखें बंद करनी है, फिर गहरी सांस लेनी है, ठीक है। तो ये जब आप रोज 6 प्राणायाम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सांस के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और आप अवेयर रह के सांस लोगे। जब कभी आपकी अवेयरनेस आएगी, आप हमेशा सांस पर ध्यान दो, उठते बैठते, कभी कार में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो सांस के ऊपर वंस यू मास्टर योर ब्रीदिंग ना बॉस, आपको अपने आप आपका माइंड भी सेट हो जाएगा, आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। क्योंकि आप ये याद रखो कि गौतम बुद्ध ने परम सत्य को कैसे हासिल किया, सांस के जरिए हासिल किया। तो सांस इतनी पावरफुल, सांस का मतलब है कि आपकी प्राण ऊर्जा, तो प्राण तत्व को अगर आप साध लोगे तो जीवन की बाकी चुनौतियां अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी, राइट। तो इसके अलावा आपको ब्रीदिंग के अलावा आपको ध्यान रखना है, हाइड्रेशन पर ध्यान रखना है दोस्तों। हाइड्रेशन, पानी बहुत पीना है। अगर आपको दोस्तों स्किन पर चमक चाहिए तो हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। फिजिकल एनर्जी के लिए हाइड्रेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज आपकी बॉडी को पानी चाहिए। पानी से जितना आप महरूम करोगे बॉडी उतनी ड्राई हो जाएगी, जितना बॉडी में पानी नहीं रहेगा उतनी आपको एनर्जी की कमी महसूस होगी, राइट। तो इसलिए पानी लगातार पीते रहें। इसके अलावा जो काम मैं बहुत करता हूँ वो है मूवमेंट का। क्या है मूवमेंट? बोले तो आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। मेरे लिए तो देखो एक मतलब वर्कआउट के नाम पर मैंने एक ऐसी चीज़ को साध लिया है कि अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या, मैं पिछले 15 सालों से मैराथन दौड़ता हूँ, मैं अल्ट्रा मैराथनर हूँ, 100 किलोमीटर भी दौड़ चुका हूँ। सो दौड़ना इज इन माई बॉडी नाउ, माइंड बॉडी सोल, तीनों चीज़ों में दौड़ना चला गया है। तो अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जाता हूँ, कभी भी मेरा मन करता है मैं आई जस्ट गो आउट, रन 10 किलोमीटर, रन 15 किलोमीटर एज पर दी वट एवर गोल आई एम फॉलोइंग दोज डेज। तो जैसे आजकल मेरे को मुंबई की फुल मैराथन की तैयारी चल रही है, तो कल जैसे संडे है तो टुमारो आई विल बी रनिंग 30 किलोमीटर्स। तो अब रनिंग कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ये हैबिट को धीरे धीरे बना सकते हैं। देखो एनीथिंग विच यू रिपीट टाइम एंड अगेन बिकम्स योर हैबिट, वेरी सिंपल, तो आप अगर ऐसा कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आपको फिर अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा, विल पावर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन करना जरूर है। मूवमेंट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, सो दैट उसी से आपकी फिजिकल जो एनर्जी है वो बनेगी। क्यों? मूवमेंट से क्या होता है कि ऑल 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स और डोपामिन, चारों के चारों एक मूवमेंट से रिलीज होते हैं, वो है मूवमेंट। यानी कि रनिंग करना या एनीथिंग आप कार्डियो एक्सरसाइज करोगे तो उसमें भी रिलीज होते हैं। सो मूवमेंट करना है, जिम में जाके भी वर्कआउट कर सकते हो आप, कभी रनिंग करने के चले गए, कभी जिम में वर्कआउट कर लिया, राइट। और इसके अलावा जो एक काम और है वो मूवमेंट का ही हिस्सा है, बट मैं उसको अलग से लिख रहा हूँ, स्ट्रेचिंग। क्यों स्ट्रेचिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? स्ट्रेचिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेचिंग आपके ना क्या करती है कि जो ब्लड फ्लो है मसल्स में, वो ब्लड फ्लो को स्मूथ करती है, जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं सब साफ हो जाते हैं, कोई बीमारियां नहीं होती आपको। अब जैसे आप अगर योगा आप लोगों में से किसी ने किया है तो सपोज करो कि मैं अगर बेड पर लेटा हुआ हूँ और मैं थोड़ा लिथार्जिक फील कर रहा हूँ, और थॉट्स भी थॉट्स का लूप बना हुआ, कोई बार बार वही सोच आ रही है, किसी भी चीज़ को लेकर, जीवन में कोई मुसीबत है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो आप कंटिन्यूस सेम लूप में आप सोचे जा रहे हो। सो उसको ब्रेक करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि जस्ट कम आउट, नीचे अपना वो योगा मैट बिछा लो और आप लेट जाओ, और लेट के आप फुल स्ट्रेचिंग करो। जैसे आप क्या करते हो, जैसे तो आप बाहर आके स्टैंडिंग मैट पे आके सिर्फ अगर ऐसा भी कर लोगे ना, ऊपर ताड़ासन जिसको बोलते हैं, ठीक है, दोनों में 1 फीट की डिस्टेंस होती है, और हाथ उठा के ताड़ासन, तो इतने से आपको 3-4 बार कर लोगे तो जो आपको स्ट्रेच मिलेगा बॉडी में, उससे जो ब्लड फ्लो बनेगा ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। सो कभी भी सुबह उठने के बाद फर्स्ट थिंग क्या करो, बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच करो। बहुत बेसिक जो आराम से होने वाले जो स्ट्रेचेस हैं वो सुबह बिस्तर पे कर लो, राइट। ओके, तो सबसे पहले क्या फिजिकल एनर्जी हो गई आपकी। सेकंड है आपका मेंटल एनर्जी। सो अब आपको जो दूसरी एनर्जी आपने मेंटेन करनी है लाइफ में, वो है आपकी मेंटल एनर्जी। सो दोस्तों, आपकी मेंटल एनर्जी जाती कहाँ है, किस चीज़ में जाती है? सो मेंटल एनर्जी का एक सूत्र आपको शुरू में बता देता हूँ कि जब भी आप जिस चीज़ पे ध्यान लेके जाते हो, जिस भी चीज़ पे आप ध्यान लेके जाओगे, उसकी जो एनर्जी होगी वो आपको मिल जाएगी, राइट। अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ देखते हो तो उसमें जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके पास आ जाएगी। अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ देखोगे तो वो एनर्जी आपके पास आएगी। कोई आप बहुत इमोशनल सीन देखते हो, जब है ना, कोई इमोशनल सीन देखते हो तो आपके भीतर भी इमोशंस आ जाते हैं ना। तो आप सिनेमा हॉल में जाके जब एक बहुत सेंटी सीन आता है तो आप आंसू बहने लग जाते हो, रोने लग जाते हो। या कोई ऐसा आता है कि जिसमें कि जो विलेन है वो किसी सीधे साधे आदमी पर अत्याचार कर रहा है,
उसको मार रहा है, तो आपको भी गुस्सा आता है, आप में एंगर वाली एनर्जी आ जाती है आपको। तो आपको ये देखना है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हो, किस चीज़ पर अपने ध्यान को लेके जा रहे हो, ठीक है। बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दैट। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि जैसे मुझे बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जैसे मैं आपके लिए कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, कोई क्रिएटिव राइटिंग का काम करता हूँ, तो माइंड कंटिन्यूसली, अगर माइंड को आप फोकस बना के रखते हो तो उसमें बहुत सारी एनर्जी चली जाती है। आपको एक बार बताऊं दोस्तों कि जितने भी चेस प्लेयर्स होते हैं, जब ये ग्रैंड मास्टर बड़े टूर्नामेंट खेलने जाते हैं और महीने महीने भर तक इनको खेलना पड़ता है टूर्नामेंट, तो आपको बताऊं कि एक महीने में इनका कितना केजी वेट कम होता है, गेस करो जरा। 12-12 किलो इनका वेट कम हो जाता है। तो क्यों कम होता है? क्योंकि इनको कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है। थिंकिंग एक ऐसा एक्ट है जहाँ से कि आपकी बहुत सारी एनर्जी आपकी चली जाती है। तो आपको क्या सोचना है, इस पर भी ध्यान रखना है। और जैसे मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को काम की क्वालिटी को हाई लेवल पे मेंटेन रखना है, मतलब काम को बहुत रिफाइंड काम करना है जिसमें कि मैं थोड़ा सा भी आपको उसका लेवल डाउन नहीं होने देना है, तो आपको पोमोडोरो टेक्निक यूज कर सकते हो, जहाँ पर कि आप क्या कर रहे हो कि 25 मिनट काम कर रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, है ना। तो ब्रेक लेने के लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे मैं अक्सर जो है मैं सांस पर ध्यान देता हूँ, कुछ पानी पी लेता हूँ, तो उससे क्या है एनर्जी रिप्लेनिश हो जाती है, वापस से आ जाती है आपकी। बट मेक श्योर कि आपकी एनर्जी हाई लेवल पे मेंटेन रहे, इसके लिए आपको ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ना। जो भी आप काम कर रहे हो, सोचने वाला काम कर रहे हो, सोचने वाले काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो आपको नेगेटिव थिंकिंग जो है उससे भी आपको कंटिन्यूसली खुद को बचाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें आपकी क्या है मेंटल एनर्जी सबसे ज़्यादा जाती है, एनीथिंग रिलेटेड टू थिंकिंग। तो दोस्तों आप ये देखो कि रात को आपने क्या क्या काम नहीं किया, आपने कुछ सोचा नहीं, आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, आपने कुछ देखा नहीं, तो दिन में भी क्या होता है कि आपकी ये जो काम करते हो ना, देखने का काम, कंटिन्यूसली अगर आप मोबाइल देखते रहोगे तो आपकी एनर्जी जाती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल नॉट रियलाइज इट, क्योंकि देखने से बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। इसीलिए रात को आप सुबह फ्रेश उठते हो, ताकत से उठते हो, बिकॉज रात भर आपकी आंखें बंद थी, आपने कुछ देखा नहीं, है ना, वो एनर्जी सेव होगी आपकी। आपने कुछ बोला नहीं, तो उससे बहुत एनर्जी सेव होती है। आप तो दिन में सोच समझ के बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, तो उससे आप एनर्जी बचाओगे, वो एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट होगी, राइट। तो दोस्तों तीसरी एनर्जी जो आपको मेंटेन करनी है, बना के रखनी है, हाई बना के रखनी है, वो है आपकी थर्ड इज इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी को अच्छा बनाने के लिए आपको बस ये समझना है कि यार आपको अच्छा महसूस करना है। सुबह उठने से लेकर रात को वापस बिस्तर पर सोने जाने तक कंटिन्यूसली आपको अच्छा फील करना है। तो अच्छा फील कैसे करोगे? आपने बहुत बार आपको अच्छा महसूस होता होगा, तो आपने कभी गौर किया कि किन चीज़ों की वजह से आपको अच्छा महसूस होता है? कभी आपने गौर किया है? तो अगर आप गौर करोगे तो कभी भी जब आप अच्छा सोचते हो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, तो आप अच्छा फील करते हो। दूसरों के बारे में अगर खराब सोचोगे आप, तो आप कभी अच्छा महसूस नहीं कर सकते। अगर दूसरों से आपको ईर्ष्या है तो आपको खुद अच्छा महसूस नहीं होगा। दूसरों से अगर आप तुलना कर रहे हो कि यार उसको तो मेरे साथ ही पढ़ता था कॉलेज में, और आज देखो कोठी लेके बैठा हुआ है, अच्छी बीवी लेके बैठा हुआ है, इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो वेन एवर यू कंपेयर, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। वेन एवर यू आर जेलसी आपके मन में है, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। अच्छा महसूस कब होगा आपको? जब आपके मन में क्या है कंपैशन होगा, जब आपके मन में प्यार की भावना होगी, जब आपके मन में ग्रेटिट्यूड होगा, तब आपको अपने आप से अच्छा लगेगा। आप खुद ही चेक करके देखो ना, कुछ दिनों तक अगर आप अलर्ट रह सकते हो, अवेयरनेस के साथ जीवन जी सकते हो, तो आप ये देखो कि यार आपको कौन से वो मोमेंट्स होते हैं, उस वक्त आप क्या कर रहे होते हो जब आपको अच्छा लग रहा होता है ना। तो आपको इन्हीं वजह से, जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है उनकी वजह से आपको अच्छा लगेगा, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनकी वजह से ऑब्वियसली खराब लगेगा आपको। अच्छा, इमोशन कहाँ से आते हैं? थॉट से आते हैं। देखो लूप क्या है आपको मैं बताता हूँ। मैनिफेस्टेशन मास्टरी पर मैं बात करता हूँ, मेरा एक कोर्स भी आया हुआ 299 रुपये का है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। आप www.mindfit.org.in में जाइए, आपको कोर्स मिलेगा, जल्दी वो उसकी कीमत बढ़ने वाली है। तो उसमें मैंने तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसका जो सिंपल सा एक बेसिक लूप है वो ये है कि थॉट से आपको पैदा होता है आपका इमोशन, पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव थॉट से नेगेटिव इमोशन, इमोशन से आपका पैदा होता है वाइब्रेशंस, राइट। आपकी जो वाइब्रेशंस होते हैं बेसिकली वो एनर्जी है, वो एनर्जी से आपका एक्शन पैदा होता है। सो नेगेटिव एनर्जी से नेगेटिव एक्शन आएगा, पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव एक्शन आएगा, और एक्शन के बाद फिर आपको उसका एक्शन के बाद रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में आपको चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आप एक्शन लेने तक आप सही से आपने काम किया है, तो ऑब्वियसली जैसा भी एक्शन लिया है वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है।
तो आपको इमोशनल एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आप अगर ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ चीज़ों को करें, ग्रैटिट्यूड को अपने मन में परमानेंट रख दें, अगर आप प्यार को अपने जीवन में लेके आए, दूसरों को आप उनको आत्मा के रूप में देखिए, बॉडी और पोजीशन के रूप में मत देखें। और तीसरा, आप दूसरों को देने की भावना से काम करें, सोसाइटी को देने की भावना से काम करें, अगर आप देश को देने की भावना से काम करें, संसार को और खूबसूरत बनाने की भावना से काम करें, तो ऑटोमेटिकली आपके भीतर जो है वो एक हाई एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, एक अच्छी एनर्जी आएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशन की वजह से जो आपकी एनर्जी अदरवाइज ख़राब हो जाती है। बेसिकली नेगेटिव एनर्जी जब हम कहते हैं दोस्तों, क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं पर नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि जो पॉजिटिव एनर्जी हो सकती थी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को वो खा जाएगी, है ना। तो आपने इमोशनली अपने को चेक करते रहना है कि यार हाउ आर यू फीलिंग, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक यू हैव टू कीप चेकिंग, लंबी सांस लो एंड जस्ट सी कि यार कैसा महसूस हो रहा है। आपके चेहरे पर बिना एफर्ट की मुस्कान आ रही कि नहीं आ रही है, बिना, देखो आपकी जो मनुष्य का, ह्यूमन का जो बेसिक नेचर है वो आनंद का है, सच्चिदानंद बोलते हैं ना उसको, कि हमारा स्वभाव में है। तो अगर आप थॉट्स को हटा दोगे आप, तो आपको आनंद महसूस होगा। तो आप देखो कि यार बिना वजह के आपके चेहरे पर मुस्कान आ रही कि नहीं आ रही। अगर मुस्कान आ रही है तो इसका मतलब है कि आप में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती थी, आप माइंड आपका वहाँ नहीं जा रहा है ना। सो आपको इस तरह से क्या करना है कि इमोशनली चेक करते रहना है। और अगर जब आप देखो कि यार यू आर नॉट इमोशनली फीलिंग गुड, मतलब आपको सहजी मुस्कान नहीं आ पा रही, देन यू नीड टू फाइंड आउट कि यार क्या है। कहीं मैं किसी से तुलना कर रहा हूँ, कहीं मैं वक्त में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मैं पीछे की कोई बात को याद रख रहा हूँ, हैं, कहीं पर मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ। बिकॉज ये सब काम कर रहे होगे तभी आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस खराब होंगे, राइट। चौथा पॉइंट है बॉस कि आपको अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है। अगर आपने आपकी जो भरी हुई बैटरी है, रात को आपको 7 घंटे की नींद के बाद जो सुबह एकदम से पावरफुल माइंड मिला है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने सारे एनर्जी लीक्स को बंद करना है। क्या? स्टॉप, या इसको ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ब्लॉक एनर्जी लीक्स। अच्छा दोस्तों, एक कॉमन सेंस लगाओ। आप रात को सोने जाते हो, राइट, सुबह उठते हो, एकदम दुनिया को फतह करने की ऐसी एनर्जी भरी होती है कि आपको लगता है कि यार आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। क्यों आप में इतनी एनर्जी आई सुबह? सोचो जरा, दिमाग लगा सोचो। क्योंकि रात को आपने क्या क्या काम नहीं किए, आपने कुछ देखा नहीं, है ना, क्योंकि आंखें बंद थी आपकी, कहाँ से क्या देखते आप। आपने कुछ कहा नहीं, बोला नहीं, ठीक है, आपने कुछ सोचा नहीं। 3 तो काम ये किया, फिर आपने ऑब्वियसली कहीं दौड़ने भी नहीं, अब एक ही जगह पे लेटे हुए थे आप, कोई मूवमेंट नहीं किया आपने। तो 4 मोटे मोटे काम ये किए आपने। इन कामों को करने की वजह से आपकी सारी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में, आपकी माइंड में जमा हो गई। अब आप अगले दिन इस एनर्जी को खर्च करोगे दुनियादारी में अपनी, है ना। तो आप अगर यही काम दिन भर में भी करो कि पहली बात, आप बिना बात के बोलो मत, वो वहीं पर बोलना शुरू करो, वहीं पर बोलो जहाँ पर कि आपको लगे कि यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? बोलने से बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरी बात है कि एक्टिवली मत देखो। आप चल रहे हो, आंखें खुली हैं, नो प्रॉब्स, आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़रूरी है, आपके लिए आंखें बंद करके नहीं चल सकते ना। सो आंख खोल के चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यार आंख खोल के आप स्क्रीन पर अगर दिन भर देख रहे हो तो वो एक्टिव देखना हो जाएगा, तो उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। सो आपको बहुत लिमिटेड टाइम रखना पड़ेगा। हर चीज़ का बहुत कैलकुलेटेड आप जब टाइम रखोगे, बिकॉज आपके पास एक दिन में कैलकुलेटेड एनर्जी होती है। मतलब आपकी जो ब्रेन एनर्जी है ना, आपकी जो जहाँ पर इसको बोलते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए जो ज़रूरी एनर्जी है, वो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे से लेकर फोकस वाला काम करे और दिन भर 18 घंटे तक, वो 12 घंटे तक फोकस वाला काम कर सकता है। ऐसी एनर्जी किसी के पास नहीं होती, बिकॉज सोचने से बहुत एनर्जी, फोकस करने से बहुत एनर्जी खर्च होती है ना। सो आपको जितनी एनर्जी देखना वही चीज़ है, एक्टिवली देखना वही चीज़ है जो आपके लिए बहुत काम का हो। जब आपको वो आपकी प्रोडक्टिविटी से काम जुड़ा हुआ हो, वहीं पर आपको देखना है। अननेसेसरी चीज़ें देखना भी बंद कर दो। अच्छा, ओवर थिंकिंग इसको बोलते हैं। थिंकिंग इज वन थिंग जिसमें कि बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, हमको पता नहीं चल पाता और हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मुझे लगता है यार क्या फ़र्क पड़ रहा है, सोचते रहो, पैसे तो खर्च नहीं हो रहे।
तो लेकिन सोचने में सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। इसके लिए मैं बार बार चेस के प्लेयर्स का एग्जांपल देता हूँ कि कैसे चेस के प्लेयर्स जो हैं वो जिन दिनों बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं उन दिनों अपनी सबसे ज़्यादा वो वेट लूज़ करते हैं, बिकॉज उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में खर्च होती है। तो आपको कम बोलना है, मौन रहना है, चुप रहना है, कम देखना है और आपको इसके अलावा कम सोचना है। 3 काम ये करोगे तो आपकी बहुत बड़ा चंक आपकी एनर्जी का बच जाएगा। और ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ये कहीं ना कहीं पर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। आपकी प्रोडक्टिविटी में आप जो भी काम कर रहे हो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगी, यही एनर्जी, राइट। 5वां दोस्तों जो आपको काम करना है वो है एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन का। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन सो एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन में क्या आता है? देखिए, हमारे अंदर बहुत सहज है कि गुस्सा बहुत भरा रहता है। बहुत सारे यूथ मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर सेक्स ड्राइव का क्या करें, मतलब बहुत सारी उनको बहुत दिक्कत हो रही होती है यार कि सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। मतलब क्या लड़के क्या लड़कियां, मतलब दोनों के ऊपर बराबर लागू होती है। और तो इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध की हुई है, बहुत सारे महात्माओं ने शोध की है, सब लोग परेशान थे। गांधी जी ने भी एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में बातें की है इसके बारे में। किसने नहीं बात की? क्योंकि ये आपके होने की वजह है, ये है ना। तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री आपकी एनर्जी का सोर्स है सेक्सुअल एनर्जी आपके भीतर जो पैदा होती है। तो लेकिन जितने भी बड़े संत हुए हैं उन्होंने भी, क्योंकि उनके पास भी एक ह्यूमन बॉडी है ना, वो बॉडी का धर्म है ना। सेक्स जो है बॉडी का धर्म है, तो बॉडी अपने धर्म को भूल नहीं सकती, ठीक है। आप उसको जबरदस्ती ब्लॉक करोगे ना तो वो खराब तरीके से बाहर निकलेगी। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे जो बहुत ऐसी पोजीशंस में होते हैं जहाँ पर कि वो इस तरह की बातें कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, तो वो उनका नाम खबरों में हमको सुनने को मिलता है कि यार ये ऐसा करते हुए पाए गए, है ना। और बहुत ऊटपटांग काम करते हैं वो, बिकॉज डिस्टॉर्टेड खराब एनर्जी उनकी निकलती है। अगर हेल्दी तरीके से कोई काम किया जाए, अगर बॉडी समाज ने ऐसी व्यवस्था की हुई है, ह्यूमंस जो इवॉल्व प्राणी है ना, हमको पता था और हमने इसके लिए सोसाइटी बनाई और उसमें तरीके बनाए कि किस तरीके से आप इससे डील कर सकते हो। तो आप अगर सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूटेशन में लेके जाओगे, जैसे सपोज करो कि आप अगर क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप अगर जो बेसिकली क्या बोलते हैं, देखो दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब कोई इसका कोई फिक्स रूल तो है नहीं, कोई रूल ऐसा नहीं है, कोई नियम किसी ने बनाया नहीं, कोई मापदंड नहीं बनाया कि यार हफ्ते में आपको इतनी बार से सेक्सुअल इनकाउंटर करना है सो दैट कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बाहर निकले। ऐसा कुछ, देयर इज नो रूल। आपको ये अपने विजडम से खुद ही सोच के खुद ही आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि यार आप ओवर एंगेज हो रहे हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, विच इज़ नॉट गुड फॉर यू, अगर आपको खुद ही सेंस में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप क्रिएटिव काम करना शुरू कीजिए। आप तो क्रिएटिव काम करोगे तो आप देखोगे कि अपने आप थोड़ी सी एनर्जी अपने आप डाउन हो जाएगी एंड यू कैन ईजिली कंट्रोल इट। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव काम नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, फिर आपकी वो बार बार वो एनर्जी जो है वो मुँह उठाएगी और आपको उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो गिल्ट फीलिंग भी आती है, क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं। बट अगर आप क्रिएटिव काम करना शुरू करो, इनफैक्ट आप ये सोचो दिमाग में यार कि मैं इस एनर्जी को कंट्रोल करूँगा और मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसम्यूटेशन करूँगा इसका, मैं अपना कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करना शुरू करूँगा। आई राइट पोएट्री, आई मेक फिल्म, जो भी आप क्रिएटिव फील्ड में किसी भी तरह का क्रिएटिव काम कर सकते हो आप, तो उससे आपकी एनर्जी कंट्रोल में आएगी, राइट। ऐसी दूसरी एनर्जी है एंगर वाली एनर्जी है। तो कई लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से में कुछ भी ऊटपटांग कर बैठते हैं और बहुत नुकसान होता है। वो अपना नुकसान करते हैं, उन लोगों का नुकसान करते हैं जिनके ऊपर उनको गुस्सा आता है ना। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कि वर्कआउट कर सकते हैं। रनिंग एक अच्छी हॉबी है। आप अगर रनिंग करने लगोगे, वर्कआउट करोगे, तो आपकी वो हैबिट अगर बनेगी, तो कभी भी आपको लगता है यार कि कोई बात को सोच के बहुत गुस्सा जैसे आ रहा है, यू विल जस्ट गो टू जिम, वर्कआउट करो 1 घंटा, और आपकी वो गुस्से वाली एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी अच्छी हेल्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट कि यार, तो ऑब्जर्व करना आना चाहिए। ओके, ये सेक्सुअल एनर्जी मुझे परेशान कर रही है, तो आई विल बी मोर क्रिएटिव नाउ। अगर ऐसे दोस्तों, हो सकता है कि कुछ लोगों को दूसरों को देख के बहुत जेलसी होती हो, जेलसी भी एक तरह की एनर्जी है। अगर आपको जेलसी को भी कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि यार दूसरों से मेरे को, जिससे भी आपको जेलसी हो रही है, उससे जेलसी करने के बजाय आपको उससे सीखना है। बिकॉज जेलसी होती इसलिए है बिकॉज समबडी एल्स इज डूइंग समथिंग बेटर देन यू। आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, आपसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो जीवन में, तभी तो जेलसी हो रही है ना आपको। तो जैसा वो कर रहा है,
किन वजहों से वो अच्छा कर पा रहा है, उन वजहों को इम्बाइब करना है और उसको अपने जीवन में लेके आना है। दोस्तों जैसे गुस्सा है, जैसे जेलेसी है, ऐसी एक और चीज़ है, क्या, डर लगता है। कई वक्त बहुत लोगों को बहुत चीज़ों को लेकर डर लगता है। सो कभी भी अगर डर लगे तो उसको ट्रांसम्यूटेशन कैसे करना है, आपने गहरी सांस लेनी है और स्लो डाउन कर देना सांस को। जैसे आप, क्या होगा कि सांस को स्लो करोगे, आपका डर अपने आप कम हो जाएगा। कभी भी करके देखना, कभी भी किसी चीज़ को लेकर फोमो हो रहा है आपको, किसी चीज़ को बहुत गहरा डर लग रहा है आपको, डर लगने से आपकी घबराहट बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। सो कभी एंजाइटी जब बढ़ जाए आपकी, तो वो भी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसको अगर आपने सेटल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गहरी सांस लेनी पड़ेगी, सांस को स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो आप अचानक महसूस करोगे कि एनर्जी जो है वो नेगेटिव एनर्जी, जेलसी वाली एनर्जी, एंजाइटी वाली एनर्जी जो है वो शांत हो गई है, राइट। और दोस्तों अब छठा और लास्ट पॉइंट है अपलिफ्ट स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी दोस्तों इन दिनों ये मेरे तो बहुत काम की चीज़ है। स्पिरिचुअल एनर्जी की जब बात करते हैं तो जैसे ही आप इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ अपने तार जोड़ते हैं, वी आर फाइनाइट कॉन्शियसनेस, और इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस क्या है, जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि परमात्मा, जिसको हम परम शक्ति बोलते हैं। जैसे ही आप उसके साथ अपना कनेक्ट करते हो तो आप इनफाइनाइट, खुद से इनफाइनाइट हो जाते हो, है ना। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जब जैसे आपने सुना होगा कि अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, कि जो हमारे वेदों में 4 महावाक्य हैं उसमें से एक है अहम ब्रह्मास्मि। जिस व्यक्ति ने भी इस अहम ब्रह्मास्मि का पहली बार इस्तेमाल किया, मतलब जिसको भी ये मन में आइडिया आया, उसके साथ ये बात हुई होगी कि उसके तार जो है वो यूनिवर्स के साथ जुड़े होंगे। उसको एक पल को लगा होगा कि यार मैं तो परम शक्तिशाली हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, है ना। वेदांत में ये बात कही जाती है कि आप अक्सर में आप अपने को लिमिटेड मानते हो, लेकिन आप लिमिटेड हो नहीं, आप अनलिमिटेड हो। आपके थॉट्स लिमिटेड हैं, आपकी बॉडी लिमिटेड है, योर माइंड की जो लॉजिक है वो लिमिटेड है, बट योर कॉन्शियसनेस इज अनलिमिटेड। यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो अपनी कॉन्शियसनेस पर जैसे ही आप जाओगे, अपने बीइंग पर जाओगे, अपने होने पर जाओगे, तो आप अनलिमिटेड फील करोगे, आप बहुत पावरफुल फील करोगे। कोई आपको कभी दुख हो ही नहीं सकता, बिकॉज दुख होता है आपके लॉजिकल माइंड को, दुख होता है जो चीज़ खत्म हो रही है। दुख कोई स्थायी चीज़ नहीं है। आपके स्थायी चीज़ क्या है, आपके स्थायी चीज़ है आनंद, सच चित आनंद। आप परमानेंटली क्या हो, आप आनंद हो। सो बाकी चीज़ें क्या हैं, वो आपकी माइंड ने क्रिएट की हैं, बिकॉज यू वांटेड टू हैव समथिंग। एक मन में इच्छा पैदा हुई, उस इच्छा के पीछे भागे आप, आपको कार चाहिए, कार मिल नहीं पाई, आपके पैसे नहीं है तो आपको दुख हुआ। आप किसी लड़की के पीछे भागे, लड़की मिल नहीं पाई, आपको दुख हुआ, है ना। आपने आपके इच्छा के अनुरूप जब चीज़ें घटनाएं नहीं घटी तो आपको तकलीफ हुई, क्योंकि आपके फाइनाइट माइंड ने बोला कि यार ये मुझे चाहिए था, ये मुझे नहीं मिली, है ना। लेकिन जो इनफाइनाइट माइंड आपका बीइंग है, इनफाइनाइट बीइंग है, तो वो उसके लिए पाना खोना कुछ उसके लिए कोई मायने रखता नहीं, बिकॉज वो बिना पाए सब कुछ पाए हुए, है ना। तो इनफाइनाइट बीइंग का मतलब है कि आप हमेशा से थे, आप हमेशा रहोगे इस यूनिवर्स में। यू आर पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्स। तो आपके लिए कुछ चीज़ है ही नहीं। यू आर सो पावरफुल, इट डज नॉट मैटर वेदर यू बिकम प्राइम मिनिस्टर और वेदर यू आर अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। इट हार्डली मैटर्स फॉर यू, बिकॉज आपको पता है सब धीरे धीरे सब अपने आप चला जाता है। कुछ भी चीज़ टिकती नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग चेंजेस। वंस यू हैव दिस विजडम, है ना, और आप अपने बीइंग में डुबकी मारना सीख सको। कैसे मारोगे आप डुबकी बीइंग में? आप मेडिटेशन क्या अगर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आप कुछ क्षण शांत होके आप अपने माइंड को अनलिमिटेड से जोड़ सकते हो। एंड द मोमेंट यू आर कनेक्टेड विद द अनलिमिटेड, यू बिकम अनलिमिटेड। तो फिर आपकी एनर्जी एकदम इनफाइनाइट हो जाती है ना। तो दिन भर में अगर सपोज करो कि आपने ये हैबिट बना ली अपनी कि यार आप सुबह 10-12 मिनट का एक मेडिटेशन करते हो, और दिन भर में जब कभी भी आपको टाइम मिलता है आप आंखें बंद करके आप उस इनफाइनाइट से कनेक्ट कर लेते हो, तो आप अपने आप पावरफुल महसूस करोगे। मैं ब्रह्म कुमारीज के सेंटर में गया था राजस्थान में। वहाँ पर एक उनके यहाँ रूल है कि वो सुबह 4 बजे से मेडिटेशन उनका शुरू हो जाता है, राइट। तो रूल क्या है कि हर 1 घंटे में उनके यहाँ वो मुरली का समय होता है। जब बाबा जी की बातें आती हैं तो जो भी जहाँ होता है वो 1 मिनट के लिए मेडिटेशन मोड में चला जाता है, 1 मिनट के लिए बस।
उतने से क्या होता है कि उस 1 घंटे में, यानी कि सुबह 4 बजे पहला मेडिटेशन किया, 4 से 5 के बीच में आप सारे काम कर रहे हो, दुनिया भर के काम कर रहे हो अपने, तो उसमें जो भी नेगेटिव वाइब्स जमा हो गई, नेगेटिव थॉट्स आपके पास आए, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो गई, तो वो जैसे ही आप वो करोगे, ध्यान में जाओगे, वापस से सारी एनर्जी आ जाएगी आपकी, है ना। सो ये मत सोचिए कि दोस्तों कि कैप्टन ठाकुर तो अभी ही इज 57 ईयर्स ओल्ड, तो अभी इनके पास ऑप्शन क्या है, यही ऑप्शन है कि स्पिरिचुअल बातें करेंगे, यही ऑप्शन है कि ये क्या मतलब इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब संसार छूट रहा है और संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आपकी जो चेतना कभी बूढ़ी नहीं होती है। आप जब 2 साल के थे आपकी वही चेतना थी जो कि आप आज, जबकि आप 25 साल के, वो इस वक्त पे जो कॉन्शियसनेस है 2 साल के वक्त भी वही थी, और जब आप 80 साल के हो जाओगे तो कॉन्शियसनेस यही रहेगी, ज़रा सी भी बूढ़ी नहीं होगी, वो इतनी प्रिस्टीन रहेगी, इतनी ही यंग रहेगी, ऐसी ही इतनी ही पावरफुल रहेगी। सो कॉन्शियसनेस का उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उम्र को आप मत जोड़िए इससे। आप 20 साल के हो, 22 साल के हो, तो आप भी कर सकते हो, आप भी मेडिटेशन करके आप भी स्पिरिचुअल पावर को ले सकते हो। स्पिरिचुअल पावर का मतलब ये थोड़ी है कि अध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि आप पैसा कमाने के पीछे नहीं जाओगे, आप अपनी फैमिली लाइफ को नहीं जियोगे, आप अपनी जो सेंसुअल प्लेजर्स हैं उनका सुख नहीं भोगोगे, ऐसा मत सोचो। आप हर चीज़ करोगे लेकिन तरीके से करोगे, पागल नहीं हो जाओगे किसी चीज़ के पीछे करने के लिए, राइट। और आप एक ऐसा जीवन जियोगे जिसमें कि ज़्यादा संसार को आप अपने वश में कर सकते हो, मतलब आई मीन कि यू कैन हैव बेटर मटीरियलिस्टिक सक्सेस व्हेन यू, आप ज़्यादा बेहतर सांसारिक सफलता पा सकते हो अगर आप अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे चले तो आप ज़्यादा बेहतर सांसारिक सफलताएं पा सकते हो। ये मैंने खुद महसूस किया और कई बार मैं इसको मैंने बोलने की कोशिश भी की है अलग अलग। दोस्तों सच बात बताऊं आपको कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर गए ना तो आप संसार को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, आपकी सांसारिक सफलताएं और एक्सपेंड हो सकती हैं, क्योंकि अध्यात्म का मतलब संन्यास नहीं है। अध्यात्म का मतलब है टू नो योर स्पिरिट, टू नो योर कॉन्शियसनेस, टू नो द हिडन पावर्स दैट यू हैव इनसाइड यू। उन शक्तियों को समझना, वही तो अध्यात्म है, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो मुझे लगता है कि आज ये 6 पॉइंट्स थे दोस्तों कि आपको अपनी एनर्जी अगर मेंटेन करनी है, एनर्जी ही सक्सेस है, एनर्जी ही लाइफ है, एनर्जी ही खुशी है, एनर्जी ही प्यार है, एनर्जी ही एक्शन है, सब कुछ एनर्जी है। तो उस एनर्जी को अगर आपको मेंटेन करना है और ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है तो आपको 6 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिजिकल एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी जो कि अच्छी नींद लेके आएगी, अच्छा खाना खा के आएगी, अच्छी ब्रीदिंग करके आएगी, डीप स्लो ब्रीदिंग आप कीजिए, प्राणायाम का मैंने बताया था अभ्यास कीजिए, हाइड्रेशन पानी पीजिए 4 लीटर कम से कम दिन भर में, वर्कआउट कीजिए, मूवमेंट कीजिए और स्ट्रेचिंग जरूर कीजिए ताकि आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा, आपकी मेंटल एनर्जी को आपको पकड़ के रखना है, मेंटल एनर्जी को मेंटेन रखना है, तो आपने अपने माइंड पर किसी भी चीज़ को हावी नहीं होने देना है। आपको अपनी इमोशनल एनर्जी को बढ़िया बना के रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव आपके सारे थॉट्स होने चाहिए, इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए, प्यार के ऊपर भरोसा करो, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, दूसरों को दो, अपने पाने की मत सोचो, राइट। फिर आपके पास है कि अगर आपको अपनी एनर्जी लीक्स को ब्लॉक करना है तो काम की चीज़ें देखो, काम की बातें करो, कम बातें करो, वही बातें करो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और चौथा है आपको एनर्जी लीक्स को रोकना है अपनी सारी, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। तो आपको क्या क्या करना है, जो रात को नहीं करते वही दिन में भी नहीं करना। आपको काम की चीज़ें ही देखनी है, सब अंडबंड चीज़ें नहीं देखनी है। आपको काम की चीज़ें सोचनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपको बोलना भी सोच समझ के वही बोलना है जो आपके लिए काम का है, राइट। पाँचवा, आपको एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन करना है, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, चाहे वो दूसरों से तुलना करने की एनर्जी हो, जेलसी की एनर्जी हो, चाहे फेयर की एनर्जी हो, आपको उसको कहीं दूसरे पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्पिरिचुअल एनर्जी के पास जाना है और उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। वंस यू गेट दैट एनर्जी, वो आपकी एनर्जी को वंस यू गेट दैट एनर्जी वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, राइट। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज कैप्टन की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये एनर्जी मैं कोशिश क्या करता हूँ ऐसी पिछले 10-12 साल में ऐसी दिनचर्या मेरी बन गई है कि कुछ ना कुछ एनर्जी मेरी रिप्लेनिश होती रहती है। पॉजिटिव एनर्जी के बहुत सारे मैंने अपने लिए सोर्सेज बना लिए हैं। तो जब भी मुझे फील होता है कि यार एनर्जी डाउन हो रही है तो मैं उन सोर्सेज के पास जाता हूँ। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स जो है मेडिटेशन का है, अच्छा खाना मेरे लिए सोर्स है, प्लस मेरा मूवमेंट वर्कआउट करना मेरा एक बहुत अद्भुत सोर्स है, प्राणायाम भी मेरा एक सोर्स है।
तो आप वहाँ से एनर्जी मेंटेन कर सकते हो और रोज़ कुछ ना कुछ आप अच्छे एक्शन से आपको ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहोगे, आपकी हैबिट्स बनती जाएंगी, बाद में वो सारे काम आपके लिए करने बहुत आसान हो जाएंगे। बिकॉज वंस दे बिकम हैबिट, हैबिट का मतलब है कि आपके माइंड में न्यूरल सर्किट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। अब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना एफर्ट के भी आप मुश्किल काम करने लगोगे, राइट। तो अगर ये आपको आज का वीडियो पसंद आया दोस्तों तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली क्लास किस टॉपिक पर ली जाए। बिकॉज मेरे माइंड में तो खैर बहुत सारे टॉपिक आते रहते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो भी आप चाहते हैं जिस टॉपिक पर बात करना है उसी टॉपिक पर बात करूँ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको उसका फ़ायदा पहुँचे, राइट। जय हिंद।